ठीक है, मैं लिखता हूँ ट्राईफोल्ड ब्रोशर, ये आ गया। ये चीजें कैसे बनाओगे? कौन है किसका है? हाँ जी जी, कैसे बनाओगे ट्राईफोल्ड ब्रोशर? कौन कहता है मैं बना सकता हूँ? हाथ खड़े करे वो। कोई भी नहीं। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मुझे सिर्फ इसका जो है ना लेआउट का मैनुअल बना के आर्ट बोर्ड के ऊपर दिखा दे कैसे। पूरा डिजाइन नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखा दे। ओके, मेरा ने भी कहा जी जी। देखें, ये होता है एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी ये इमेज ओपन करके पूछा कि ये कौन बना सकता है और कौन नहीं, इस तरह का ब्रोशर ट्राईफोल्ड, ये बता था। अभी सिर्फ इतना ही मैंने कहा है। हाँ जी, आप बना लोगे? बाय। आप बना लोगे? जी जी, ठीक है, गुड। आप बताओ, बना सकते हो? अभी जिस जिसने हाँ करना, मैंने उससे बनवाना है अभी। हाँ, नहीं नहीं, हो नहीं, जो कहता हो कहता। हाँ, आप बताओ आप। ट्राई, हाँ जी बेटा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ सारी ने ट्राई तो वर्ड ही आने ने ठीक है, हाँ जी, आप बताओ। वो ट्राई को कोशिश उर्दू में गा लो भाई, कान में इधर इधर आ गया। आप बताओ ट्राई। ओए होए, आपका तो खैर अभी डेमो सेशन आप चल रहा है, करने लगे आप बेटा। ट्राई, ट्राई। अच्छा जी, यार आपने अभी ना, मैं जरा मेरी तरफ ध्यान करना था सारे। ठीक है, सारे मेरी तरफ ध्यान करना। मैं ना लैपटॉप से बातें करने लगा हूँ, ठीक है? यार आप कहाँ से सीख के आए हो? बिजनेस कार्ड बनाना आता आपको? नहीं। ट्राईफोल्ड बना के दोगे? नहीं। कहाँ से सर? जैफ इंस्टीट्यूट से। टीचर कौन थे? सर अदनान भट्टी। ओह, सुना तो नहीं किसी ने ये, जो मैंने अपने आप से बातें की है? सुना तो नहीं किसी ने? नहीं ना सुना आप लोगों ने? हाँ। ओ भाई, ओ ताड़ी मेहरबानी। कभी आप लोग ये भी देखा करो कि हमने कहा, मैं हमेशा क्या कहता हूँ आप लोगों को, कि कभी भी कुछ बनाना है, नहीं पता तो क्या करोगे? सबसे पहला बताओ मुझे, क्या करोगे आप लोग? यस, वेरी गुड आंसर। आप प्रिंटिंग की दो नहीं, 200 नहीं, 2000 से कई गुना ज्यादा जो है टाइप्स हैं प्रिंटिंग मेथड के ऊपर, मेथड और प्रिंटिंग साइजेस के ऊपर और डिजाइनिंग। हर एक एक प्रोडक्ट को कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने अगर इस ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग करनी है ना, तो आऊंगा मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर ही, लेकिन मैं इसका कुछ साइज एक डिफाइन करूंगा, वो कहीं पे नहीं मेंशन। मैंने अगर ये मोबाइल का केस बनाना है ना, इसका कहीं पे नहीं कोई मेंशन। दुनिया में पता नहीं कितनी टाइप के मोबाइल्स हैं, ऐसे ही है। और पता नहीं ये फ्लायर्स के डिफरेंट साइजेस हैं, बुक्स है, एबीसी, पता नहीं बेशुमार हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने अगर किसी पे ऊपर भी काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले एक वर्ड होता है आर एंड डी। आर एंड डी, क्या वर्ड बोला मैंने? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, सबसे पहले रिसर्च होनी चाहिए। ओके, अब मुझे चाहिए था ट्राईफोल्ड ब्रोशर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें आप, ठीक है मेरा? अच्छा जी, मुझे ट्राईफोल्ड तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बट नहीं पता कि इसका साइज क्या होता है। अब इसकी टू साइड होती है, देख रहे हो, फ्रंट एंड बैक, ऐसे ही है। कैसे बनाओगे फ्रंट एंड बैक? नहीं पता। आर्टबोर्ड तो आपका एक है ना, आपने फ्रंट एंड बैक कैसे बनाना? आर्टबोर्ड मैंने शुरू में आपको बताए थे, मल्टीपल आर्टबोर्ड कैसे बनते हैं, बताए थे कैसे बनते हैं। कॉपी कर लो वहां से। ओके, चलो, आज मैं एक नया तरीका बताऊंगा,
और सवाल भी उसी के साथ करूंगा। अभी तक आपको पता है कि भाई आर्ट बोर्ड जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं ऑल्ट प्रेस करके, इसी तरह हम आर्ट बोर्ड को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, जो आसान तरीका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और फाइल को न्यू करता हूँ, जो कि मुझे पहले से ही पता है कि यार मुझे अपने इस डिजाइन के लिए इतने आर्ट बोर्ड चाहिए, जो मुझे ऑलरेडी अगर पता हो, कंफर्म हो, तो मैं पहले ही यहाँ से भी काम कर सकता हूँ। कैसे? ये था 1080 बाई 1080, जो भी आपका साइज डायमेंशन समथिंग कुछ भी होगा वो। फिर यहाँ आपके पास आ रहा है, क्या लिखा हुआ है ये वर्ड, आर्ट बोर्ड, कि आपको अपनी प्रोफाइल में कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, 1 2 5 7 8 10 जितने भी चाहिए, आप उसको यहाँ से मल्टीप्लाई। मैं कहता हूँ 2 चाहिए जी, ओके। जरा गूगल के पास अभी फिर वापिस आते हैं। मैं अब अगला सवाल गूगल से पूछता हूँ, ट्राईफोल्ड ब्रोशर साइज, ठीक है, क्या साइज होता है आपका, ये A4 इसको बोलते होते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड ट्राईफोल्ड होता है ना 8.5/11, इसको कहते होते हैं A4 साइज, ठीक है। जो आपका A4 का पेपर, फोटोकॉपी का पेपर होता है, वो A4 साइज का पेपर होता है। अब A4 साइज ट्राईफोल्ड ब्रोशर में हमने डबल साइड रखनी है, साइड और उसकी फ्लिपिंग, कि उसने बंद होके कौन सा कैसे ओपन होगा, कैसे क्या आएगा, फ्रंट पे क्या आएगा, बैक पे क्या आएगा। तारिक, इधर जैफ या जैनिस का कोई ट्राईफोल्ड ब्रोशर पड़ा है? कोई भी देखो, शायद हो, अगर मिल जाए तो। नहीं है, चल खैर ऊपर पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ वापस इधर, मैंने क्या साइज किया, A4। मैं इधर आता हूँ प्रिंट के अंदर, ये ऊपर टॉप मेन्यू पे आ रहा है, प्रिंट आया। प्रिंट में है मेरे पास A4। A4 कहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये A4, ओके। अब मैं इसको ओके कर दूं या क्या करूं, ओके कर दूं या क्या करूं, क्या टू, आर्टबोर्ड, चलो इन्होंने कहा टू, इनकी भी मान लेते हैं। और किसी ने थ्री लिखना पड़ेगा, अच्छा जी, एक से बना सकते हैं। अच्छा जी, आपने पहले क्या कहा, ओरिएंटेशन, बिल्कुल जी। अभी इस वक्त इसकी ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, हमें चाहिए लैंडस्केप, तो ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो गई। अब इधर से आप लोग और भी कुछ बोल रहे थे, पॉइंट की जगह पर पिक्सेल्स कर देने हैं, ठीक हो गया। और बस ओके कर दें, अभी क्या करना है, जो आप कहोगे मैं तो वो करके ओके कर दूंगा। RGB कर दूं, ले जी, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक सेटिंग ओके। अब ओके कर दूं मैं, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूं या कुछ और आप लोगों की तरफ से है, ओके। चलो अब मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करूंगा और इसके ऊपर मैं काम करूंगा, मेरी और प्रिंटर की लड़ाई हो जाएगी, तो सोने मुके शुरू हो जाएंगे। यस, हाँ। अगर मेरे पास शेप है, सिर्फ सिर्फ मैं बाय शेप्स काम कर रहा हूँ, टेक्स्ट का काम कर रहा हूँ, कलर्स पे काम कर रहा हूँ, कुछ भी जहां इमेजेस नहीं यूज होनी, तब मैं पिक्सल पे भी काम कर सकता हूँ, सिर्फ इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि इलस्ट्रेटर का जो प्रिंटिंग मेथड है बहुत अच्छा, वेक्टर बेस्ड काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं इमेज यूज करूंगा, मसलन मैंने अपने किसी डिजाइन के अंदर हाफ इमेज यूज कर रहा हूँ, इमेज बेस में डिजाइन बना रहा हूँ, तो फिर पिक्सल पे काम नहीं होना, ओके। फिर आप यहाँ पर हर सूरत में हम लिखेंगे इंचेस। हाँ, वेक्टर बेस कर रहे हैं तो इट्स ओके, समझ आ रही है, ओके हो जाता है, ओके। बाकी इसके अलावा जो आपकी सेटिंग थी, 2 आर्टबोर्ड है, CMY के है, 300 है, ओके है, डन। ये मैंने इसको कर, अब मेरे पास 2 आर्टबोर्ड आ गए। पहला आर्टबोर्ड ये मेरे पास, और दूसरा देखो दोनों ही एक ही दफा आ गया। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टबोर्ड है, मैं यहाँ पर न्यू अपनी मर्जी के मुताबिक साइज का आर्टबोर्ड क्रिएट भी कर सकता हूँ, और किसी भी बने बनाए आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ।
यहाँ पर देखो ये आर्टबोर्ड का आइकन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करूंगा और ये लो जी डुप्लीकेट हो गया। ओके, इस तरह। और मैं फाइल न्यू करके भी ला सकता हूँ। अपनी मर्जी का आर्टबोर्ड मैंने यहाँ क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इधर है, यहाँ क्लिक करूंगा, ये लो जी ड्रैग करके। अगर मैं कहता हूँ मुझे इधर आर्टबोर्ड जो है ये वाला कस्टम्स की बजाय मुझे ये चाहिए जनाब A4 या किसी भी आइकन के ऊपर, मैं कहता हूँ आईफोन एक्स के साइज का चाहिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप उसको कवर कर सकते हो। ओके जी, अब ट्राईफोल्ड की तरफ चलते हैं। ट्राईफोल्ड में एक आर्टबोर्ड के ऊपर फ्रंट साइड होती है और दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी बैक साइड होती है। या कोई भी ऐसी चीज जिसके मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे बुक है, कोई प्रोफाइल है या समथिंग, किसी भी चीजों में आते हैं, तो हर पेज चाहे वो फ्रंट है बैक है, उसका आर्टबोर्ड डिफरेंट होता जाएगा। ओके, अब इसके साइज आर्टबोर्ड के अंदर यहाँ पर 3 साइड्स होती हैं। आपका कोई भी आर्टबोर्ड है 3 साइडेड होता है ना। पहला रेक्टेंगल कितने इंचेस का होगा, क्योंकि इंचेस के अंदर मैंने डायमेंशंस रखे, यानी कि हम 3 रेक्टेंगल लगाएंगे। एक रेक्टेंगल उसकी विड्थ कितनी होगी। इस वक्त जो A4 साइज होता है, आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करो किसी भी, तो यहां पर आते हैं, तो ये है इसकी विड्थ 11.6929। इस वक्त इसकी विड्थ ये A4 साइज की। तो अब मैंने 3 रेक्टेंगल लगाने हैं। पहला रेक्टेंगल कितने साइज का होगा, कौन बताएगा। Tell me। हम्म हम्म, नहीं, हमें इसके 3 हिस्से करने। यस, 1/3। 1/3 में किस तरह लिखाऊंगा। अच्छा, हो सकता है कोई हो, लेकिन मैं आप लोगों का दिमाग भी तो चेक कर रहा हूँ। सबका मैथ मेरे जैसा। 8 8 इंच का एक रेक्टेंगल, 6। ठीक, अच्छा जी, अब देखते हैं क्या करते हैं। देखो, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछा क्योंकि ज्यादातर लोग करते क्या है, ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, जितने भी आर्टबोर्ड का साइज होता है उसकी जो विड्थ होती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेटर से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, लाइक दिस, जैसे लोग करते हैं। मैं पहले उनकी तरह करूंगा काम। ठीक है, मैं इधर आऊंगा, इधर आके क्या था, 11 पॉइंट क्या था, 6 था, चलो 6 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, हाँ, क्या हो गया, 3 हिस्से हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 3.86। मैं इधर आता हूँ, 3.86 विड्थ का एक रेक्टेंगल इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं जरा इसको ना टॉप, इसकी ऑटोमेटिकली ना टॉप और बॉटम कर देता हूँ, अलाइन ये, और इसको यहाँ से आके ये, और पूरे डिजाइन को यहाँ से लेफ्ट साइड। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट, यहाँ इसके बिल्कुल साथ एज टू एज, कंट्रोल डी। ओए होए, एंड पे आके फिर इतना एरिया बच गया। देखा ना, पहले मैंने कहा वैसे करूंगा जैसे सब करते हैं, और इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत से फ्लायर, ब्रोशर या ट्राईफोल्ड या कुछ भी है,
वो यहाँ से एक फ्लैग बड़ा कर देते हैं या कट कर देते हैं या कुछ भी होता है, पल्ले नहीं पड़ रहा। ये देख रहे हैं ना डिफरेंस, जो आपने पहले करवाया मैं उसी को, इसी स्टैंडर्ड से सारे काम लोग करते होते हैं। अब इसका हल क्या है, प्रोफेशनली हम इसको किस तरह से काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जनाब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, गोली मार सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ इतना ये जी मैं एम ही लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ मुझे इसका कलर ये चाहिए, फिलहाल मैं कलर जिसके सेपरेट कर लेता हूँ। जी हाँ, इसको मैं सिर्फ ये कर देता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितनी विड्थ का रेक्टेंगल लगाया, आई डोंट, ठीक है। मैं इसी को करूंगा डुप्लीकेट, बिल्कुल एज टू एज, जब पिंक लाइन आ जाएगी, और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको जरा डिफरेंट नजर आएगा। मैं एक और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, यहाँ ये 3 हो गए मेरे पास। वेरी सिंपल, तिना नू सिलेक्ट करो, इनू इथों फड़ो, ए लो, वेरी सिंपल। भाई नहीं, कैलकुलेटर करो, डिवाइड करो ना 3 ते दसो कितना आंदा। नहीं, ये काम नहीं करना, नहीं करना ये काम। भाई आपके पास आसानियां हैं, वो अगर करोगे तो कंफर्म कहता हूं जैसा मर्जी कैलकुलेटर 1-2 पिक्सल का डिफरेंस डाल देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कैलकुलेशंस के बाद 0.67, अब वो 0.67 हमें समझाया गया है कि 7 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, या अगर 0.37 है तो उसको मैं 4 के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ये मैथ के रूल्स हमें सिखाए जाते हैं, लेकिन इसने कंप्यूटर ने डिवाइड करके एक एक पिक्सल का हिसाब देना है, ठीक है। तो हम आसानी के लिए ये काम कर लेते होते हैं। अब देखो कोई बचा है एक आदमी पिक्सल कहीं से भी कोई मसला होता है, नथिंग। अब हमारे पास क्या आता है, डिजाइन। पहले हमारे एक स्ट्रक्चर बनता है, बिल्डिंग जब हम लोग बनाते हैं तो उसकी पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, है ना। तो उसी तरह से हमने अभी ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया। अब तीनों जो उसके यानी कि साइड होती हैं, ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, या तो हर डिजाइन में हर किसी का कलर चेंज होगा, या सबका कलर सेम होगा और लेकिन बॉर्डर जो होंगे वो सबके सेम हो सकते हैं। ऐसे ही होते हैं। मैं एग्जांपल जब आप लोगों को दिखाता हूं, देखते हैं ट्राई। ओके, साइज की जगह पर खत्म कर देते हैं, यहां आएंगे इमेज। देखो ये वाला एक जैसे ट्राइफोल्ड ब्रोशर है, इसका ये भी रिलेशन है। ये क्या रिलेशन है, ये पूरा एक डिजाइन बना है। इसका अगर रिलेशन देखते हैं तो एक ये वेव सबके साथ है, एक ये तीनों के अंदर से गुजर रही है। और अगर मैं ये बात करता हूँ, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह भी हो सकता है। फिर इसी तरह से डिफरेंट आगे साइज चलते जा रहे हैं। ये देखो इसके ऊपर बॉर्डर जो है इसका वो सेम है, टॉप एरिया, नीचे वाला एरिया सेम है, और ये बैक पे भी ऑलमोस्ट सेम है। ये इस तरह से चल रहा है, डिजाइन के अंदर कहीं पे फिक्स नहीं है। अब ये देखो ये जैसे ये वाला है, इधर भी एक सिंगल कलर सेपरेट है, इधर एक ये कलर सेपरेट है, इधर एक ये कलर सेपरेट है, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो अब ये वाला, ये आपने पूरा एक लाइन डिजाइन कर दिया, ऊपर एक टॉप एरिया एज इट इज बना दिया, इनसाइड वो भी आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें फिक्स नहीं है कि आपने एक ही तरह का ब्लॉक्स लगाना। भाई आप अपने पूरे डिजाइन को पकड़ो और उसको एज इट इज इधर इम्प्लीमेंट करो। क्लियर हुआ? अब हम जैसे आप कहोगे ना, मैं एक डेमो उसी का दूंगा। क्या इन तीनों की बैकग्राउंड हम सेपरेट कलर रखें, या कि जैसे वो वेव सबकी तीनों की एक ही बन रही है पूरे की वो बनाए, क्या करें? जैसे आप कहोगे ना उसी के अकॉर्डिंग छोटा मोटा सा डिजाइन बनाऊंगा। सेम ही रहेगी, ठीक है। आप भी कह रहे हो वेव सेम बना लें, ओके, सारे एग्री हो? चल, अब इसके लिए एक ही टूल यूज होना है, वो क्या है, पेन। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही बिगनर हूं, मुझे नहीं पता कि मैं वो वेव कैसे बनाऊंगा।
नहीं पता मुझे, तो क्या करूंगा? उसको कहते क्या है? उस एक वेव वाली जो लाइंस बना रहे होते हैं उसको बोलते क्या है? नहीं पता मुझे। मैं ऐसा हूं जैसे आप लोग, जब मैं कभी भी प्रोफेशनल बन के काम नहीं करता, ओके, मैं बिगनर हूं इस वक्त, ताकि मैंने आप लोगों को सिखाना है। उसको कहते होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? अभी देखिएगा, मैं यही एक वर्ड जो है लिखता हूं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा मैं। बॉर्डर लिखना है, साथ बॉर्डर लिख लो या समथिंग, जो भी करना हो आप लिख सकते हैं। और मैं इधर साथ ही आ जाता हूँ इमेजेस के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये आ रहे हैं, ये देखो ये चीजें आ रही हैं। अब अगर मैं बॉर्डर या लाइंस लिख दूंगा, वो उसके साथ आ जाए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट की दुनिया बहुत बड़ी है। ये लो, वही चीजें आ गई जो भी हम देख रहे थे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, ये वाली लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, हो गए आगे, ठीक है। अच्छा जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी जरा अटेंडेंस की तरफ 2 मिनट में आ जाएं, और बाकी सारे आप लोग भी मुझे बताते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हुमैरा इजाज, ओके। मोहम्मद उसामा, आयशा इमरान, शमरेज, राहील, नूर फातमा, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद, अच्छा नहीं, मोहम्मद एहतशाम, ये नहीं था, हुजैफा था, है ना। लाइबा रंधावा, आप हो? ऑनलाइन स्टूडेंट अपना माइक काइंडली ऑफ रखिएगा। मोहम्मद नुमान, अब्दुल्ला फायज, लारेब हसन, फिजा जवाद, शाजुर रहमान, मोहम्मद मुहिब, शाबानो यावर, मोहम्मद अजीम, युसरा आलम, मोहम्मद अरसल फयाज, मोहम्मद अंस, आमना असलम, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, अरीबा रिजवान, सैयद मोहम्मद अली अब्बास नकवी, अनम शहजादी, सोइबा मान, सुबाइना हमीद, इफ्रा अफजल, मोहम्मद सुबहान अहमद। आपका पूरा नाम क्या है? ये सुबहान, आपका नाम क्या है? नहीं, अभी जिन्होंने प्रेजेंट बोला उन्होंने अपना नाम क्या था उनका? इफ्रा, अच्छा, ये है इफ्रा। सुबहान अहमद, हिरा अशरफ, कोमल नसीम, हनान राजपूत,
अदील हफीज, सैयदा शहजादी सबा, अली हसनैन, अंस रिजवान, अंस रिजवान। ओके जी, आपका नाम? राहील। राहील, अच्छा ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। ओके, यहाँ पर मैं कोई सा भी, जैसे ये वेव बनी हुई है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, जो भी है, जैसे ये है, मैं इसी तरह किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्या कहा आपने? ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मजीद अब सारी की सारी उसी तरह की वेव ओपन होती जाएगी। आप यहाँ से इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है, फाइनल हो जाता है, आप उसको यहाँ से कॉपी करो और पेन टूल से उसको ट्रेस। ठीक है, ये है बेस्ट वे। लेकिन अगर आप ओवरऑल आपके ऊपर पेन के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी है, तो आपने इसको मैनुअल डिजाइन खुद बना लेना है, कस्टम। अब खुद बनाने के लिए वेरी सिंपल, आप इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। मैं कहता हूँ यार ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगल है। वो तो नहीं ना, नहीं ये तो उस वक्त आप करवा लेते तो और बात थी। अभी उनके यहाँ पोस्टी करवाना चाहिए था, ये हमारी वक्त लिखा हुआ, लेकिन वो 4 के लिए नहीं, पूरे बैच के लिए होगा फिर। नहीं तो सर क्या उसको अलग? हाँ, वो उसके तो बच्चे हो रहे हैं। हाँ, वो कहना सिर्फ ऐसे अकेले से नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं इसी को करता हूँ उसी तरह की वेव्स वगैरह बनाने में कन्वर्ट। मैं इधर आऊंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एंकर पॉइंट को रिमूव। यह आएगा, ये देखो पर पेन, ये इस तरह का बस। ठीक है, आप उसको रख भी सकते हो, वो भी एक स्टैंडर्ड, वो भी कर सकते हो आप। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से पेन टूल को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, और ये क्या है, एंकर। आप वो भी रख भी सकते हो, उसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो, फिर आपके साइज पे, उस पे डिजाइन पे डिपेंड करता है। ये देखो, मैं इसको यहाँ पे रखा, ये हैंडल्स हैं, इस हैंडल्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, और इसको मैं हैंडल्स को थोड़ा ये वेव कर देता हूँ, ताकि वो ऐसे लगे कि भाई यहाँ से आपके पास ये चीज आ रही हूँ, यूज बन गई। ओके, अच्छा जी, अच्छा कौन आ गया? असल ओके, ये मैंने इधर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, आप अगर ग्रेडियंट लगाना चाहते हो ग्रेडियंट लगा लो। आप अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल सिंगल कलर रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ये आपके पास होगा डिजाइन। मैं अब इसको तीनों को वाइट कलर कर देता हूँ, और इसकी स्ट्रोक जो है वो मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें अब डिफरेंस यहाँ पर एज इट इज नजर आ पा रहे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल डी, सी, कंट्रोल डी। ओके, डन कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी।
लॉक कर दिया जाए 7 करोड़। चलो जी, कंट्रोल डी की हो गया। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चले जी वो कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा, उन्होंने भी कहा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओ उसने कहीं और फेंक दिया जाके। चले, नहीं अभी मैं बता देता हूँ, मुझे अंदाजा हो गया, छोड़ देना। दो तरह की डुप्लीकेशन होती है। एक जैसे आप लोग बता रहे हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, वो एक होता है ऑल्ट प्रेस करके और एक होता है कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी काम क्या करता है, वो आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। वो ऑब्जेक्ट को फिर डुप्लीकेट करेगा जब लास्ट आपने को काम किया होगा, उससे पहले तो नहीं करेगा वो आप। ठीक है, कंट्रोल एफ या कंट्रोल शिफ्ट वी पढ़ाया था मैंने, बताया था मैंने आप लोगों को। ओके, मैं देखो कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी। अब मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो किधर है, मैं समझ शायद उसने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन जब मैं इसे मूव करता हूं तो देखो वो एक है इधर सेम पोजीशन पर। अगर मुझे कोई चीज डुप्लीकेट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट वी या कंट्रोल एफ। ओके, कंट्रोल सी, अब मैं इसको डुप्लीकेट कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैं सिर्फ एक एंकर पॉइंट है ना ये वाला, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके दो तीन जो है मैंने जरा उसके अप एंड डाउन उसकी साइड कर दी। ओके, इसका कलर मैं जरा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ इसका कलर जो है जनाब मैं ये रख देता हूँ। नीचे वाला ब्लैक जो था वो किधर गया, कलर चेंज। आप मुझे बच्चे बताओ कैसे नजर आएगा। जी फ्रंट पे लाना पड़ेगा, कैसे? राइट क्लिक कर लिया, अरेंज, क्या करो, फ्रंट पे, बैक पे, वो भी गया, तो वो कितने हो गया, मैं की करा, कहाँ से पड़ेगा, ओह सुना करी ना किसी ने। अच्छा हाँ हाँ, तो वो समटाइम अपने आप से बातें करने लग पड़ता हूँ ना। अच्छा, देखो मैंने आप लोगों को सिखाया कि भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बैकवर्ड या फ्रंट पे आ सकता हूँ, या मैं एक ही दफा में फ्रंट या बैक पे भी जा सकता हूँ। ओके, राइट क्लिक, अरेंज, बैक की जगह पर अगर मैं बैकवर्ड लिखूंगा या इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वन स्टेप जाएगा सिर्फ। ठीक है, लेयर्स जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि लेयर्स सर ओपन कर ले। भाई लेयर्स के पैनल तक मैं क्यों जाऊं जब मेरे पास अभी शॉर्टकट्स हैं। मैं अगर इनको नहीं कर सकता फिर मैं लेयर पैनल ओपन करके लेयर को अप एंड डाउन कर सकता हूँ, फिर पॉसिबिलिटी है जब मैं फंस जाऊं कहीं पे तो। लेकिन अभी तो ये इधर है। अब ये देखो इधर आ गया। और एग्जाम्पल मैं इनका कलर जरा कौन सा कलर रखे इनमें से जो आप कहते हो, ब्लू डार्क, चलो जी एक ये मैंने कर लिया, इसको मैं जरा लाइट करके डार्क को लाइट दोनों को कर लेता हूँ। ये मैं इसको कर लेता हूँ, इस ग्रे को मैं डार्क इसकी तरफ ले आता हूँ। ये देखो इस तरह के देखे हुए डिजाइन ऐसे बनते हैं। चलो ऐसे भी पॉसिबल है। इसको फिर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। देखो ऐसे भी बने होते हैं, डुबली ऐसे भी होते हैं ना आपके डिजाइन। अब आप चाहे इसको एज इट इज रहने दो या आप सिंगल भी रख सकते हो। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि दोनों साइडें होनी चाहिए, नहीं लिखा कहीं पर भी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ या तो इसी को या यही दो को ले लेता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और इसको मैं मूव करके टॉप का एरिया बना देता हूँ। ओके, अब जब मैं इसको टॉप साइड के ऊपर लेके चलूंगा, यानी ये मैं चाहता हूं कि जैसे ये नीचे हमने लगाया है इसी तरह से ये वाला जो एरिया है ये भी मेरे पास कहाँ पे आएगा, ऊपर टॉप लाइन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर।
इस तरह ये इधर और ये इधर। यहाँ पर आएगा एक सवाल, ठीक है। वो जो बच्चा एंड पे बैठा, आपका नाम क्या बेटा? हाँ, नहीं नहीं आप नहीं, ये बेटा। हाँ, अब्दुल्ला, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि शॉर्टकट्स के थ्रू ये जो मेरे पास लाइन है ये इसके आर्ट बोर्ड के टॉप और लेफ्ट अलाइन हो जाए। अलाइनमेंट में जाऊंगा, पक्की बात है, कर दूं ये दोनों को। ओके, क्या करूंगा? इसको प्रेस करूं, इसको करूं, क्या करूं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, उस इसको राइट है, ये अच्छा जी। अब ये वेरी गुड, चलो ठीक है जी, बच्चे ने बताया। अब देखो, जैसे अभी हम कुछ देख रहे थे डिजाइन, कुछ उनसे मिलते जुलते आ रहे हैं। अब आपने एक स्ट्रक्चर बना लेना है, इधर आपने अपना कंटेंट, लोगो शोगो, ये वो सब कुछ वो ऐड करना है, फिर इसी को आपने डुप्लीकेट करके इधर ले आना है, वो डिजाइन आपका। अब ये आपने, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है क्योंकि अगली असाइनमेंट आपकी यही होनी है, ठीक है। बस ये थी बेस जो कि मैंने इसकी बनानी सिखानी थी आपको। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछ सकता है, क्लियर कर लो। किसी को भी कुछ समझ नहीं आई बेटा, पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, नहीं तो वो फिर मुझे अपने आप से बातें करनी पड़ती है। हाँ, हाँ जी बेटा, वो होता है मॉकअप बेटा। जैसे वो प्रेजेंटेशन व्यू होता है ना, उसको बोलते हैं मॉकअप। वो इंशाल्लाह बनाने सिखाऊंगा, बट वो बनते हैं आपके फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। उसमें मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, अब मैं एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब जरा सा हमारा ना आसानियां पैदा, मैंने कह रहा था ना, आगे जाते जाएंगे आसानियां पैदा होती जाएंगी, मजीद आप अच्छे काम करना शुरू कर लोगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो आज अगर मैं इन टूल्स में से एक मजेदार किस्म का टूल पढ़े, यहाँ पर एक ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, पुकर ब्लॉट 12 रेड, ये वो नहीं पढ़ा था। आज हम इसकी तरफ, जी जी, जी जी बिल्कुल, आप उसी को डुप्लीकेट करोगे। यस, हो जाएगी। उसको 3 लेयर्स को डुप्लीकेट कर देंगे और उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके राइट क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड। जी जी, मैं समझ गया हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ एक एंकर पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा और फिर उसको राउंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास है, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ओके। इसका कलर फिलहाल हम कोई सा भी ले लेते हैं। अब देखिए, मैं इसको यहाँ से सबसे पहले क्या काम करूँगा, एंकर पॉइंट रूल। मैं इसको यहाँ लाके कह देता हूँ कि ये जो है मेरे पास, इसका मैं साइज कुछ यानी स्टाइल कुछ यूं कर देता हूँ। अब आप चाहती हैं कि भाई यहाँ से 3 कलर डिफरेंट हो, जैसे एक रेड है इसके साथ ब्लू हो जाए, फिर ग्रीन हो जाए, इस तरह ही आप चाह रहे हैं ना? जी हुमेरा, आप बताएं। ओके, ओके, ओके। आप एक ही दफा में भी कर सकती हैं, आप 3 दफा अलग अलग भी कर सकती हैं, ओके। मैं इधर आता हूँ, अब कह देता हूँ कंट्रोल, सॉरी, अब मैंने दूसरे तरीके से काम किया। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं किया ताकि मैं आपको दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर दूं। अब मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ किया है। एफ किया तो देखिए डुप्लीकेट सेम जगह पे आ गया। आप कंट्रोल शिफ्ट वी से भी कर सकते हो, कंट्रोल एफ से भी कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका साइज जो है वो मैं तो पिक्सल बढ़ा दिया। फिर मैं इसी को फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, फिर मैं इसका साइज जो है बढ़ा दिया, ओके। अब मैंने क्या काम करना है,
राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। इसका कलर मैं कर देता हूं ये, फिर ये वाला कलर है, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड। ओके, इसका कलर मैं कर देता हूं ये 3 बन गए। अब इसका आसान तरीका और भी है। अब इसका ओके जी, ओके, फिलहाल थोड़ी सी बात समझा हूं। उसके लिए हमने क्या करना है, पेन टूल, मैं इधर एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैं अब क्या काम करता हूं, ये ले, बन गई 3 वेव्स, क्लियर। ओके, वैसे उसका आसान तरीका भी था, अब आसान तरीका भी सीख लें, इसी के ऊपर ही समझा देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ओके। अब लेके आए, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। सबसे सियाना बच्चा मेरा कौन सा है, बोलो, सबसे सियाना बच्चा मेरा कौन सा है, बोलो बोलो। आप में से जो कहेगा, मैंने एक सवाल करना है उससे, यकीन मानो इससे आसान तरीका, हमें ये जान छूट जाएगी, जो मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ ना, जान छूट जानी है। आसान बताऊंगा आपको हाल इसका भी, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है। बस आपके ना वही इशू है कि टेक्स्ट जो है आपका एज टू एज होता है। नहीं, मैं स्ट्रेच की बात नहीं कर रहा, एज टू एज है, ब्रीथिंग स्पेस नहीं है। ओके, अच्छा जी, चले। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट दूंगा, अगर मुझे को कह देता ना सर मैं हूं, तो मैं पूरा करके दिखाता काम। अब मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर दूंगा हिंट। आप इसको इसको दोनों को सिलेक्ट करके blendzindabaad.com, अब अगली कहानी मैंने नहीं बताना, ठीक है। अब उससे भी आसान से क्लिक पे जितनी मर्जी कापियां शापियां बेच ऐड करो, ओके, वो भी हो सकता है बेटा। अच्छा, अब चलते हैं अगली तरफ। हमारे पास इन टूल्स बार्स के अंदर एक वेट टूल है, रैप टूल है, 12 है, पुकर है, प्लॉट है, समथिंग, ये टूल्स इसके ऊपर आ रहे हैं बेटा। 2 मिनट, ओके। जो आपके पास यहाँ है ना, ये पुकर टूल और प्लॉट टूल, ठीक है, ये हमारे पास मैनुअल भी है और ऑटो भी है। यानी इधर से अगर मैं काम करूंगा तो मैनुअल वर्क होगा। अगर मैं इफेक्ट में आता हूं और यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूं, तो सेकंड क्या लिखा हुआ है, ओकर एंड, यहाँ से ऑटो होगा। ये पूरा पैनल जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर भी चलेंगे, फिलहाल हम मैनुअल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही इफेक्ट्स है, मैनुअल ऑटो समथिंग, ये करने के समटाइम हमें मैनुअल की जरूरत होती है, समटाइम हमें ऑटो की जरूरत होती है। मैं इधर कोई सा भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, इसका कलर ऐसे ही रख लेने, और यहाँ पर इस टूल पे आते हैं। इनमें से एक टूल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर काम करता है। क्या काम करता है, स्ट्रोक के ऊपर। बाकी सारे जो है वो इनसाइड, स्ट्रोक, मिक्स दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एक टूल पढ़ाया था, सीजर। सीजर टूल सिर्फ सिर्फ बॉर्डर यानी स्ट्रोक पे काम करता था, इनसाइड नहीं करता था। लेकिन जैसे ही हम रेजर के पास गए तो बॉर्डर, इनसाइड, ओवरऑल सब पे करता था ना, तो इनकी भी तकरीबन कुछ टूल्स की ऐसी ही कैटेगरी है। मैं आता हूँ विड्थ टूल। विड्थ टूल के ऊपर आके देखो, इधर इसका पाथ इस तरह आ रहा है, मैं बॉर्डर इसके पास जाता हूँ तो वो आइकन चेंज हो रहा है, ये आता हूँ तो ये इस तरह चेंज हो रहा है। क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लिक करते हुए कुछ भी नहीं हो रहा, ओए होए, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कुछ, सिलेक्ट तो है ऑटोमेटिक, देखो एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं उसके, अप्लाई नहीं हो रहा, ना इनसाइड अप्लाई हो रहा है, ना स्ट्रोक पे अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, वाई, स्ट्रोक नन है, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा। मैंने अभी कहा कि कुछ टूल ऐसे हैं जो स्ट्रोक के ऊपर काम करेंगे,
तो आप लोगों की सबसे पहली नजर ही स्ट्रोक पे जानी चाहिए थी जब वो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि इस शेप की स्ट्रोक नन है इसलिए वो काम ही नहीं करेगा। मैंने इसकी स्ट्रोक लगा दी और स्ट्रोक भी जरा मैं हैवी कर देता हूँ, ये नजर आया। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा ना, ये लो अब काम कर रहा है, अभी भी तो वही टूल है। ओके, अच्छा कंट्रोल जी करता हूँ, मैं इसको यहाँ से लाके ये रख देता हूँ। अब मैं इसको सेव भी बन गया। मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे ये कर देता हूँ। मैं इधर आता हूँ, दिल भी बन गया। मैं इसको कहता हूँ ये चीज आके ये चीज बना देता हूँ। अब मैं कह देता हूँ इसको यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी। मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पर ये उसकी स्ट्रोक के साथ आ जाएगा। मैं अब काम इसकी स्ट्रोक पे कर रहा हूँ। अब भी मेरे पास वो सर्कल एज इट इज है, सर्कल खराब नहीं हुआ। जो भी काम मैंने किया है सब कुछ स्ट्रोक के ऊपर किया। मेरे पास वो देखो सर्कल का ये रेडियस नजर आ रहा है आपको, वो एज इट इज है, उसको कोई शेप को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। अब मैं इसको अगर आता हूं यहां पर क्लिक करता हूं और ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया, राइट क्लिक अनग्रुप, देखो ये स्ट्रोक अलहदा वो सर्कल है, यानी स्ट्रोक के ऊपर किसी भी तरह का डिजाइन होगा वो आपका सेपरेट होगा, लेकिन ओरिजिनल जो शेप होगी वो कभी भी खराब नहीं। ओके, अब एक और काम इसी को देखते हैं, इसका ताल्लुक और हमारे पास किस टूल के साथ है। मैं इधर आता हूँ, स्ट्रोक कह देता हूँ, ये बात हमने ये जो ऊपर लाइंस ब्रशेस और ये वेट्स पढ़े थे, याद होगा किसी को, यही वो टूल है जो भी मैंने आपको मैनुअल पढ़ाया। ये जो विड्थ टूल है ना, वो ये टूल है। अब देखिए मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, इस तरह आ गया। स्ट्रोक हैवी करता हूँ ताकि जरा नजर आ जाए। ये देखो अभी चीजें यही बना रहा था, अब मैं इसको यहाँ पे फिर आता हूँ, मैं कहता हूँ ये काम करता हूँ, ये लो बन गई आपके पास। अब मैं इसी को कोई भी और कहता हूँ, ये ले। अब मैं चाहूँ इसी टूल को यहाँ से पकड़ूं, ये विड्थ टूल को, और मैं मजीद इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर लूं। ठीक है, जो भी काम हो रहा है ये सारे का सारा स्ट्रोक है, आपके बाद में उसको एक्सपेंड करके स्ट्रोक को खत्म कर। क्लियर। अभी जी मैं इसको क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ स्ट्रोक को। अब अगले टूल की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक टूल आता है रैप। अब अगर हमें सम टाइम नहीं पता होता कि टूल करेगा क्या, जैसे उसके आइकन्स नहीं बने हुए वहां से अंदाजा लगाओ कि वो उसी तरह का काम करेगा। मसलन ये क्या कर रहा है, एक ये रेक्टेंगल है और एक इनसाइड यानी कि शेप को इनसाइड जो है वो मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, यही समझा रहा है ना हमें। अब मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूँ, मैं कहता हूँ रैप, ये है मेरे पास सर्कल का साइज। यहाँ पर सर्कल का साइज ब्रैकेट से इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने रेजर ब्रैकेट से था, ये ब्रैकेट से नहीं होगा। ये आपने ऑल्ट प्रेस करना है और शिफ्ट, ये देखो ये, अगर आप अरे पानी देना, अगर ये फॉर एग्जांपल आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते, जस्ट मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और फिर इसका साइज देखो, इस तरह का भी मैं बना सकता हूँ, ये शेप भी बना सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ चारों साइड्स इक्वल लेके चलेगा और जस्ट ऑल्ट के साथ उसकी शेप ओवल शेप या किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। अब देखिएगा शेप को इनसाइड पहले हम चलेंगे, जैसे उसका आइकन बना हुआ था। ये देखो आपने कोई भी शेप है,
आप उसको किसी भी स्टाइल किसी भी और मूव कर दो। और अगर इसको आप स्लोली और बार बार एक ही जगह पर मूव करते जाओगे तो क्या होगा, ये आएगा, ये देखो वो इनसाइड मैक्सिमम मैक्सिमम चलता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मूव कर सकते हैं। और अगर मैं इसको कहता हूँ आउटसाइड, ये देखो जब मैं इनसाइड इसको कर सकता हूँ काम तो ये है आउटसाइड, ये लो इनसाइड भी आउटसाइड भी आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइडों से, यानी कि इनसाइड ये काम हो गया। बेसिकली ये वो क्या काम हो गया, चाइना मट्टी क्ले जब चीजें बना रही होते चीज है ना, इसी तरह से करते हैं ना आप उसको मॉडिफाई, उस तरह का कॉन्सेप्ट जो है इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलें अब आगे वाला टूल, मैं फिर इसको वापस आ जाता हूँ। नेक्स्ट 12, इसका ऐसे लफ्जी मतलब क्या और इसके आइकन को देख के क्या फील हो रहा है कि ये क्या करेगा। 12 ये वाला क्या करेगा, 12 को राउंड में कर देगा, रोल कर देगा, रोटेट कर देगा, हेल कर देगा, बस कर, बस ठीक था, जो आंसर आपने दिए थोड़े ओके थे। यानी कि 12 का मतलब है घुमाना, जैसे कोई रोटेशंस के ऊपर चीज चल रही है, आप वो कह रहे हो ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक कर रहा है, हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक लगने का नहीं है, ये इनसाइड काम नहीं करेगा, ये स्ट्रोक यानी बॉर्डर्स के ऊपर काम करेगा, पाथ के ऊपर काम करेगा सिर्फ। ओके, यहाँ पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखो घूम गया, है ना। हाँ, अभी चलते हैं आगे, मैं इसका जरा साइज थोड़ा सा ना इंक्रीज कर लेता हूँ, मैं फिर इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ये लो, अब मैं मूव किए करके रखूंगा, अभी तो छोड़ देता हूँ ना पूरी, अब मैं मूव किए रखता हूँ, जब तक उसको मैं करता जाऊंगा मच्छर मार, ओहो वो घूमता जाएगा। हाँ, मच्छर मार जलेबी में होती है वैसे, है ना। ये सारे कौन, अब मैं क्या करता हूँ, अभी इसके ऊपर वापस आऊंगा, अभी इसको मैं एक लाइन के ऊपर सिर्फ अप्लाई करता हूँ, अभी इसकी जान नहीं छोड़नी हमने, इसको जरा और बाबा डिटेल से पढ़ना है। अभी मैं इसको आता हूँ एक लाइन के ऊपर, ये मेरे पास एक लाइन लग गई। ओके, अब मैं ना तो सर्कल नथिंग, अब सिर्फ हम एक लाइन पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं इसी को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका जरा मैं थोड़ा सा साइज जो है डिक्रीज कर लेता हूँ, तो ये आ गया। अब देखिएगा, मैं इसको देख रहे हो, ये आयरन रॉड्स लोहे और इस तरह के डिजाइन होते हैं, बॉर्डर्स बने हुए होते हैं ना, बॉर्डर्स भी होते हैं। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर फिर ये इस तरह के कितने डिजाइन देखे, और अगर मैं इनको इधर रख के घुमाता रहता हूँ, ये लो, देखे होंगे बहुत से डिजाइन देखे इस तरह के, आपने कोई एक भी नहीं। लाइंस के ऊपर काम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, शेप्स के ऊपर काम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हर चीज देखनी है आपको। ये नहीं कि बस जी टीचर ने सर्कल के ऊपर आके घुमाया तो इसी भी सर्कल पे घूमते रहिए, नहीं, आप हमेशा उसको लाइंस पर, बॉर्डर्स पर, डिफरेंट शेप्स पर इस्तेमाल करके देखो आप। ओके हुआ, चलो अभी मैं इसी को मूव की तरफ अब चलता हूँ, ये इसको जरा इधर वापस आ जाओ जनाब, इधर। अब देखते हैं हम इसी टूल को यहाँ, और मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं क्लिक करके अपने माउस से इसको मूव भी करूंगा, ड्रैग भी करूंगा, फिर देखेंगे क्या होता है। मैं इसको यहाँ क्लिक किया और अभी इसको हम देखते हैं, ये एक लोगो होता है मड आर्ट, जो कलर उसके साथ मिक्सअप करना होता है। ओके,
अभी आप लोगों को देखिएगा रंगों का मैसेज कैसे मिलता है। सोचो 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 सोचो, शाबाश, सोचो सोचो की बन गया। हाँ, गुड वन। देखो मैंने रंग बदला, आपने बता दिया ये क्या है। मैसेज कौन देता है? रंग, कलर्स। अभी वो रेड था, समझ नहीं आ रही, मैं उसको उस फील्ड में ले गया और फिर आपने फौरी बता दिया कि सर ये तो ये बन गया। ऐसे होता है। तो ये अगर हम इसी टूल को मूव कर देंगे इस तरह, ये चीजें इस तरह आ जाती हैं। ओके, अच्छा, यहां तक किसी को क्वेश्चन? किसी को भी नहीं? जस्ट 10 मिनट अभी लो, सिर्फ ये 3 टूल की प्रैक्टिस करो, अगले 3 टूल इसके बाद में पढ़ाता हूं। शाबाश। जी जी। नहीं, वो टेक्सचर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं वो। हाँ, ये 3 टूल जो है आपके, एक विड्थ है, एक रैप है और एक 12 है। 3 टूल आपने इसको करना, और सर्कल मुझे किसी ने घुमा के नहीं दिखाना, यानी कि सर्कल के ऊपर काम नहीं मुझे किसी ने करके दिखाना। हाँ, शाबाश। मोबाइल ऑफ कर लिया करो। क्या करें? आप शेप को सबसे पहले select क्या कर रहे हो? नथिंग। ओके, इसको सिलेक्ट करो पहले, सबसे पहले शेप को। यस। अब जो है, अब वो आप टूल पकड़ो जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। जी, अब इसको मूव करो। आप ये विड्थ टूल यूज कर रहे हो ना, तो विड्थ टूल के लिए स्ट्रोक का होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रोक अगर नहीं होगी तो नहीं अप्लाई हो सकता विड्थ टूल।
आरिफ, फिनिश ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे। दिखाओ। टैक्स जो है वो आपका, मैं कह रहा था, बिल्कुल बॉर्डर के साथ इस पे जुड़ा हुआ है। टैक्स के और बॉर्डर्स के दरमियान कुछ डिफरेंस होना चाहिए। छोटा टैक्स का साइज करो।
भाई जरा जल्दी। कोशिश किया करें कि हमेशा ना स्ट्रोक पर आए। अब ये जो आपने ट्रेल वाली प्रैक्टिस की है ना, इसके अंदर से स्ट्रोक खत्म करें, देखिए कितनी लुक एंड फील चेंज होती है। अभी करके देखिए, स्ट्रोक ना यूज किया करें फिलहाल। ओके, चलें आगे। चलो यार इधर आ जाओ वापिस, अब अगर आप नहीं तो टाइम भी थोड़ा है ना। अच्छा जी, इसके बाद अगला टूल जो हमारे पास आता है वही पुकर एंड ब्लॉट। बाकी सारे टूल भी उसी तरह के ही है, हल्का हल्का एक दो टच करूंगा, बाद आप उसको देख के लीजिएगा प्रैक्टिकली आप उसको कंप्लीट कैसे यूज करते हो। जैसे पुकर है, पुकर और ब्लॉट ये दोनों का काम क्या है। जो पुकर का होता है सेम उसी तरह से आपने भी इसका जो है साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, वो डिक्रीज नहीं हो रहा, कभी प्रॉब्लम भी आएगी। या समटाइम कभी ऐसा होगा कि उसका साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, वह इंक्रीज ही नहीं होगा एक खास लिमिट के बाद। ऐसे इश्यूज आएंगे आप लोगों के साथ। अभी तो बड़े आराम से हो रहा है ना ये काम, लेकिन मैं वही कि जब मसले आएंगे। अगर होता है डबल क्लिक, आप टूल के ऊपर डबल क्लिक करो, ये उसकी सारी सेटिंग है। ठीक है, इस वक्त डिटेल क्या है, उसका साइज क्या है, ये देखो उसकी हाइट विड्थ उसकी कितनी है क्या नहीं है। वो कहता है जी थ्री, मैं कहता हूँ जनाब फॉर एग्जांपल जी 300 बाय 300 का सर्कल होना चाहिए। ये ओके कर देता हूँ और ओके, ये ले। आप मैनुअल भी काम कर सकते हो इस तरह। ठीक है, ओके। अब मैं इसका आता हूँ, तो ये काम क्या करेगा आपके एंकर पॉइंट्स के ऊपर। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पर ले आते हैं और मजीद इसको हम देख लेते हैं। मैं कह देता हूँ 200 फॉर एग्जांपल बाय 200। ठीक है, अब देखिए काम करता है एंकर पॉइंट्स के ऊपर। मैं यहाँ पे इस एंकर पॉइंट चलेगा, मैग्नेटिक पावर होती है इस टूल के अंदर कि मैं किसी भी स्ट्रोक बॉर्डर या एंकर पॉइंट के पास इसको लेके जाऊंगा, चाहे आउटसाइड है या इनसाइड है, ये उसकी तरफ खींचा चला जाएगा उसके सेंटर पॉइंट तक। इस वक्त इसके सेंटर पॉइंट में टारगेट साइन नजर आ रहा है ना, ये टारगेट साइन इसको खींचेगा अपनी तरफ, चाहे वो इनसाइड है या चाहे वो आउटसाइड। जैसे मैं आउटसाइड बात करता हूँ, इसके पास रख के वो देखो पूरी अपनी तरफ खींचा, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये इधर आ गया, मैं इधर आ गया, मैं वो देखो इधर आ गया, मैं इसको कहता हूँ इधर आ गया, ये देखो। यहाँ से फिर मैं कहता हूँ इधर है, ये दरख्त की शाखें जड़ें ये वो चीजें बनानी हो तो बड़े आराम से बन जाए, वो क्या खींचता जाएगा। ओके, और अगर मैं इसी को इनसाइड लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इनसाइड हूँ, मैं इस बॉर्डर के ऊपर हल्का सा क्लिक किया, ये आ गया, मैं इसको कहता हूँ ये है इसका सेंटर पॉइंट। फिर मैं इसको कहता हूँ इसको भी पकड़ लो जनाब, ये आ गया, ये भी इसका सेंटर पॉइंट। इसको भी इधर ले आता हूँ, इसको भी इधर से ले आता हूँ, सबको ला के मैं इधर इसके सेंटर पॉइंट में इसको छोड़ देता हूँ। ये लो, चार सर्कल के चार पॉइंट थे ना, तो उसने चार पैलेट्स बना दिए। अब जितने ज्यादा एंकर पॉइंट होंगे आप उस शेप को उसको उतने में कन्वर्ट कर सकते हो। बाद में चाहो आप इसको यहाँ क्लिक करके ये लो, वो जैसे फूल की पत्तियों के अंदर से नहीं आ रहा, तो ये लो कितनी मजेदार किस्म का पत्तियां वो बन गई गुलदान के अंदर जो आपको पड़ी नजर आ रही होती, प्लेट में आ रही होती है। ऐसे ही है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज करता हूँ, फिर तो समझ लगेगी। हेलो, हाथ ऐसे होते हैं ना, देखिए ना, खींच के मैं उससे एक्सपेंड कर दिया, तो ये वाली चीजें इधर से यहाँ आ जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं ब्लॉट की तरफ से। ब्लॉट क्या काम करेगा, जो मेरे सर्कल का साइज होगा यहाँ पर, जो भी मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, वो उसको इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करता जाए। मैं इधर ही आता हूँ, वैसे भी ऑल्ट और ड्रैग से भी कर सकता हूँ, और इधर भी आप उसको सेट यहाँ कर सकते। मैं कह देता हूँ इसको जी 100 बाय 100 फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये लीजिए,
ये आ गया। अब मैं इसे कहता हूं कि ये है, वो देखो स्लो, हेलो इससे पहला बम बनाता। हाँ उससे है ना, तुम पता है, कोई नहीं पता है ना, और उठाओ हो गया। ओके, अब अगर मैं इसी को इनसाइड मूव करता हूं, ठीक है, ये लो टोकन बन गया। अब अगर देखो मैं स्पीड से काम करता हूँ, क्या होगा, यहाँ पे आऊंगा, ये लो मैंने स्पीड से किया, हल्का सा सिर्फ मूव हुआ। ये स्पीड से कर रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी और स्पीड लगाई तो थोड़ा सा काम हुआ, फिर और स्पीड लगाई तो क्या हुआ, है ना। वो जो मेरे साथ इनसाइड और आउटसाइड वेव बन रही थी, वो तब होगा जब आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके ना, ये देखो यहाँ पे आके एकदम मैं तेज हो जाता हूँ, बस जी। यहाँ पर अगर मैं इसको स्लो स्लो जहां मर्जी लेता जा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ये लेता आ रहा हूं, मैं इसको यहाँ पर ये बनाता जा रहा हूं, मैं इसको यहाँ पर इधर लाता जा रहा हूं, मैं जहां तक मर्जी आगे फिर मैं लेता जाऊं इसको, ठीक है। यानी जहां मैं थोड़ी सी स्पीड को तेज करूंगा, वो वहां पर ब्रेक हो जाए, ठीक है। कोरोना वायरस या जो मर्जी वायरस जो भी है, उसको उसके साथ ये बना सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये टूल्स का पता चल जाए ना, बाद च भावें तुसी वायरस बनाओ तो भावें तुसी जो मर्जी बनाओ, वो आपकी अपनी थिंकिंग कि उससे आप करोगे क्या। एक टूल से यहाँ पर 25 लोग बैठे हैं, 25 दिमाग लड़ाए तो 25 डिफरेंट चीजें बनेंगी, लेकिन मुझे कंफर्म है कि वो सिर्फ सर्कल में ही बनेंगी। क्योंकि तुसी, हाँ जी, ठीक हुआ। अब इसी तरह हल्का हल्का सा कुछ टाइम कम है तो इसको मैं जरा थोड़ा सा स्पीडी, इसको आ गया क्रिस्टलाइज आ गया, रिंकल्स आ गया, इनको किसी को भी, सबका काम एक ही है यार, कोई फर्क नहीं है इनमें से। कभी शायद मैं इसको किस तरह से यूज कर रहा हूँ, मैं क्रिस्टलाइज शीशे की तरह, वो जो कोने बने हुए होते हैं क्रिस्टल, मैं इसको यहाँ पे रख के, हेलो जी, अनार बनाता है, क्राउन बनाता है, ओके हो गया। अगर मैं इस एजिस को ज्यादा करना चाहता हूँ, तो ये देखो मैं इसको यहाँ से ला के इधर भी कर दूंगा, फिर मैं इसको ला के इधर कर दूंगा, ये लो ऐसे देखें अनार बन रहे हैं। अब बन जाएगा ग्रेडियंट लाओगे तो है, लेकिन मुझे को दाना नहीं दिखना चाहिए। क्लियर हो रहा है। इसी तरह इनसाइड भी होता है, मैं अगर इसको यहाँ क्लिक करके, ये लो इनसाइड, लाजिम नहीं कि सिर्फ आउटसाइड काम कर रहा है, पक गया ना ज्यादा, ठीक है। ये चीज यार, एनी क्वेश्चन, किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई भी क्लियर कर आप में से, क्लियर है। बस अभी फिर मैं इसको यहाँ पर ही क्लोज कर रहा हूँ, और इसके बाद कल इंशाल्लाह ताला हम नए टूल्स के साथ काम करेंगे, और साथ में कोई एक और डिज़ाइन, जैसे आज हमने ट्राईफोल्ड को सीखा, इसी तरह से मैं किसी और चीज़ को कल पहले वो सिखाऊंगा, फिर हम किसी चीज़ की तरफ चलेंगे। ओके जी।